सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या, कैसी होती है सर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? बहुत ही आसान है। देयर आर नंबर ऑफ वेज जिससे कि हम ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर वन है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। देखो एजुकेशन से तो इंसान सब चीजें सीखता है, तो एक्सपेंडिचर एजुकेशन पे करना ही सबसे बड़ा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। जैसे लेबर स्किल ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन, स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन बाय इंडिविजुअल। एजुकेशन से और क्या क्या होता है कि इट कन्फर्स हायर अर्निंग कैपेसिटी, बेटर सोशल स्टैंडिंग एंड प्राइड। इट प्रोवाइड नॉलेज टू अंडरस्टैंड द चेंज टेकिंग प्लेस इन सोसाइटी। सोसाइटी में जो चेंज हो रहे हैं उनको अपडेट करना। जैसे कहते हैं ना कि जो पर्सन अपडेट नहीं होते वो आउटडेटेड हो जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि उनको एजुकेशन की कमी है। तो लगातार एजुकेशन मिलती रहनी चाहिए। सोसाइटी में जो लेटेस्ट चेंजेस हो रहे हैं उनका अपडेट होना चाहिए। इट फैसिलिटेट अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, और नई टेक्नोलॉजी जो भी आ रही है उनको आपको अडॉप्ट करना चाहिए, पुरानी चीजों को छोड़ना चाहिए। देन एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, ऑब्वियस है हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपके लोगों का हेल्थ अच्छा रहेगा तो वही तो आपकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होगी। तो लिखा है पुअर हेल्थ एंड अंडर न्यूरिशमेंट एडवर्सली इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ मैन पावर। ऑब्वियस है अगर लोग बीमार रहेंगे तो काम कैसे करेंगे। इसके अलावा प्रोडक्टिव लेबर फोर्स जो है वो आपको चाहिए, जिससे क्वालिटी ऑफ जो लाइफ है लोगों की वो आपकी इंप्रूव हो सके। इसके अलावा एडिक्वेट फूड एंड प्रॉपर न्यूरिशमेंट टू द पीपल। सही बात है। द वेरियस फॉर्म्स ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर क्या क्या होते हैं? एक तो प्रिवेंटिव मेडिसिन जो कि वैक्सीनेशन कहलाती है, कि हाँ भाई बचपन में ही बच्चे को टीके लगा दिए जाएं जिससे कि बड़ी बीमारियों का बचाव हो सके। क्यूरेटिव मेडिसिन, तो मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस, बीमार हो गया है अब उसको दूर करना बीमारी को। और सोशल मेडिसिन, स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी, जैसे कि अपन देखते हैं इंडिया में भी मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान जो है वो चला रखा है, वो सोशल मेडिसिन है। सही है। तो ये 3 पॉइंट पूछे जा सकते हैं हेल्थ एक्सपेंडिचर के लिए। इसके अलावा आता है आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यानी काम पे रहते हुए ही उसको ट्रेनिंग दे देना जिससे वो एक्सपर्ट हो पाए, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, वो प्रोडक्शन ज्यादा करे। तो लिखा है मैनी फर्म प्रोवाइड ऑन द जॉब ट्रेनिंग, सच ट्रेनिंग हैज द एडवांटेज दैट इट कैन बी प्रोवाइडेड फास्ट एंड विदाउट मच कॉस्ट, क्योंकि वो जॉब पे रहते हुए कर रहे हैं। इट इंक्रीजेज द स्किल एंड एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। ऑब्वियस है जब वो ट्रेन हो जाएगा तो उसकी स्किल और एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगी, उससे प्रोडक्शन क्या है बढ़ जाएगा, उससे प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में टेक डिफरेंस फॉर्म, कैसे 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 हो सकता है? वर्कर मे बी ट्रेन इन द फर्म इटसेल्फ अंडर द सुपरविजन ऑफ स्किल्ड लेबर। एक स्किल्ड लेबर लगा देंगे उनके ऊपर और वो सभी अपने जो अंडर उनमें काम कर रहे हैं उन सभी को ट्रेनिंग दे देगा। या वर्कर में भी सेंड फॉर ऑफ कैंपस ट्रेनिंग, उनको कैंपस के बाहर भी ट्रेनिंग के लिए जो है वो भेजा जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। सही है। इसके अलावा एक्सपेंडिचर ऑफ ऑन माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह। पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ जॉब दैट फेच देम हायर सैलरी। भाई जो जहां उनको ज्यादा सैलरी मिलेगी वहां वो स्विच कर जाएगा। ऐसा आजकल आप देखते भी हैं कई मल्टीनेशनल कंपनीज में या प्राइवेट कंपनीज में लोग करते भी हैं कि वो अपने जॉब को हर 1-2 साल बाद स्विच करते रहते हैं ड्यू टू मोर सैलरी। तो लिखा है अनएम्प्लॉयड पीपल फ्रॉम रूरल एरिया माइग्रेट टू अर्बन एरिया। इसके अलावा आप देखते हैं कि रूरल एरिया से जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है वो अर्बन एरिया में आते हैं। क्यों आते हैं? काम की तलाश में। टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन लाइक इंजीनियर डॉक्टर्स वो माइग्रेट टू अदर कंट्रीज करते हैं हायर सैलरी के लिए। जैसे आप देखते हैं इंडिया से काफी सारे जने जो हैं वो आईआईटीएंस और जो एमसीए हैं वो अब्रॉड शिफ्ट हो जाते हैं ड्यू टू मोर सैलरी। माइग्रेशन इन बोथ दिस केसेस इन्वॉल्व 2 काइंड ऑफ कॉस्ट। पहला कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वन प्लेस टू अनदर प्लेस के लिए, एंड हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग इन माइग्रेटेड प्लेस। और जो माइग्रेटेड प्लेस है यानी आप जब नई जगह पे जाएंगे, जब रूरल एरिया से आप अर्बन एरिया में जाएंगे तो ऑब्वियस है वहाँ माइग्रेटिंग कॉस्ट यानी रहने की कॉस्ट जो है वो ज्यादा लगेगी। तो ये भी एक फैक्टर है आपका। आगे एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। तो एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन क्या कहता है? एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू एक्वायर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने के लिए, रिलेटिंग टू लेबर मार्केट एंड अदर मार्केट। सही है भाई। अगर आप किसी दूसरी जगह जाएंगे तो सबसे पहले वहां के लेबर, वहां के मार्केट
और अदर मार्केट की जानकारी तो लेंगे। इट इन्वॉल्व अमाउंट स्पेंट ऑन सीकिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को ढूंढने में जो पैसा खर्च होता है। अबाउट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हम मान लो लंदन में जाके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो पहले आपको उसकी इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट करनी पड़ेगी। देयर एजुकेशन स्टैंडर्ड्स एंड द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, ये सब आपको पहले पता करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पीपल want to know the level of salary associated with the various type of job, whether the education institution provide the right type of employable skills and at what cost। यानी हर चीज का आप पहले पता करोगे, जब पता करोगे तभी तो आपकी मूवमेंट करने की इच्छा होगी। आप ऑस्ट्रेलिया की किसी यूनिवर्सिटी के बारे में पहले पूरी जानकारी लेते हो कि वो कौन सा कोर्स करा रहे हैं, क्या उसकी कॉस्ट होगी, क्या उसकी ड्यूरेशन होगी, क्या उसकी फिजिबिलिटी है, क्या वाकई में जो है उस कोर्स को करने की का फायदा होगा या नहीं होगा। ये सब इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी, तभी तो आप माइग्रेट करोगे। देन है सर क्या जरूरी है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो है इंपॉर्टेंस फॉर रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या है इंपॉर्टेंस? इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी हमारे पास पड़ी है, लेकिन हम उनका बेटर यूज तभी कर पाएंगे जब हमारा ह्यूमन कैपिटल जो है वो अच्छा होगा। आज अपन देखते हैं यूरोपियंस हैं, अमेरिकन्स हैं, वो हमसे ज़्यादा डेवलप क्यों हैं? क्योंकि वो हमसे ज़्यादा एजुकेशनिस्ट है, ठीक है, और उन्होंने अपनी ह्यूमन कैपिटल का बेटर यूज़ किया और देन उस ह्यूमन कैपिटल को लगा दिया किसमें? फिजिकल कैपिटल को एक्सप्लॉइट करने में। द फिजिकल कैपिटल कैन बी क्रिएटेड ओनली बाय द मीन ऑफ हार्ड एंड इंटेलिजेंट वर्क ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द इकोनॉमी, हेंस ह्यूमन स्किल एंड देयर एफर्ट हेल्प इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल कैपिटल। जैसे अपन देखते हैं कि हमारे यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें जो है बनती हैं, लेकिन एप्पल का ब्रांड है तो अपन नाइकी का देखें, एडिडास का देखें, तो उन्होंने क्या किया? अपने नॉलेज का बेटर यूज किया। दैट इज द इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। वो सब चीज़ें तो वहाँ भी हैं और यहाँ इंडिया में भी हैं, लेकिन वहीं डेवलप क्यों हुई? भाई सारी चीजें वर्ल्ड में सब जगह अवेलेबल हैं। तो अगर अपन देखें कि एप्पल का फोन तो इंडिया में बन सकता था, वो सारे मटेरियल तो यहाँ भी अवेलेबल हैं, लेकिन उनकी ह्यूमन कैपिटल जो है वो हमसे बेटर है, वो ज्यादा अच्छी चीजें सोच पाती है, वो टेक्नोलॉजी अच्छी बना पाती है, इसलिए वो हमसे आगे हैं। सही है, आगे चलें। हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी कब बढ़ेगी, क्वालिटी प्रोडक्शन कब होगा, ये डिपेंड करता है आपके टेक्निकल स्किल पे। आपका टेक्निकल स्किल जितना अच्छा होगा, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों अच्छी होगी। विच कैन बी एक्वायर्ड ओनली बाय मीन ऑफ एजुकेशन। अब ये स्किल कहां से मिलेगा? अच्छी एजुकेशन से, ट्रेनिंग से एंड मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ द पीपल। जब आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तभी तो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। इन्वेंशन, इनोवेशन एंड टेक्निकल इंप्रूवमेंट। अब देखो जो आपकी इन्वेंशंस हैं, इनोवेशन और टेक्निकल इंप्रूवमेंट अपन देखते हैं यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा क्यों है? क्योंकि डेफिनेटली उनका ह्यूमन कैपिटल जो है वो हमसे बेटर है। द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन स्टिमुलेट इनोवेशन एंड क्रिएट एबिलिटी टू एब्जॉर्व न्यू टेक्नोलॉजी। वो नई टेक्नोलॉजी पे जल्दी बिलीव करते हैं और उनका ध्यान रहता है नई इनोवेशन करने में, क्योंकि उनको पता है कि नई टेक्नोलॉजी से आप पैसा कमा सकते हैं। एजुकेशन प्रोवाइड नॉलेज टू अंडरस्टैंड चेंजेस इन सोसाइटी and scientific advancement which facilitate invention and innovation। वो लोग क्या करते हैं कि जो इस चीज को बढ़ावा देते हैं कि कोई नई चीज जो है वो इनोवेट की जाए। सिमिलरली द अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेटेड लेबर फोर्स, अगर लेबर फोर्स आपकी अच्छी है तो वो नई टेक्नोलॉजी को इजीली, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर जो है वहाँ की लेबर इजीली अपना लेती है क्योंकि उनके पास कंप्यूटर की नॉलेज है। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया के अंदर हम देखते हैं कि जो कंप्यूटर है वो लेबर्स की जानकारी में नहीं है, दैट्स वाई एजुकेटेड लेबर फोर्स हमें नहीं मिल पाती। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड, ये क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री डिपेंड ऑन द माइंड ऑफ द पीपल एंड देयर चेंजिंग एटीट्यूड टुवर्ड क्रिएटिंग ए विल फॉर डेवलपमेंट। देखो डेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहले डेवलपमेंट की विल चाहिए, इसके लिए आपका पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए। आपका एटीट्यूड जो है अगर मैं ये सोच लूं कि मैं ये काम कर सकता हूं तो फिर आप वो काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी एटीट्यूड ही पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो फिर वो काम आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो ये एटीट्यूड जो उसका मॉडरेशन होना बहुत जरूरी है। इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? लाइफ, एक तरह से जीने की उम्र। फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल रेजेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पीपल। हेल्थ फैसिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिटिव फूड एनेबल पीपल टू लिव हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ। आजकल जो है हॉस्पिटल की फैसिलिटीज एज कम्पेयर टू ओल्ड टाइम, पुराने टाइम की कंपैरिजन में अच्छी हैं, इससे लोगों का हेल्थ लेवल अच्छा रहने लग गया और वो हेल्दी रहने लग गए, अब वो लॉन्ग लाइफ जी रहे हैं। इससे क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। सही है, आगे चलते हैं।
improves quality of life. Human capital formation not only make people productive. देखो सीधी सी बात है, जब स्किल इंसान में बढ़ता है तो स्किल से उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। क्या? उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, और जब प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ जाती है तो फिर वहां उसका प्रोडक्शन भी जो है वो बढ़ जाता है। सीधी सी बात है, सही है। तो वो क्रिएटिव हो जाता है, उसकी स्किल बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, प्रोडक्शन बढ़ता है। बट ऑल्सो ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ द पीपल। ज्यादा प्रोडक्शन वो करेगा तो उसको सैलरी ज्यादा मिलेगी, सैलरी ज्यादा मिलेगी तो उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी स्टैंडर्ड लिविंग जो है वो चेंज हो जाएगा। पीपल स्टार्ट लिविंग एंड एंजॉइंग हायर इनकम। उनको इनकम ज्यादा मिलेगी और वो मोर सेटिस्फाइड लाइफ जो है वो जिएंगे। तो इससे इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ होगा। देन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। सही है, आज अनपढ़ लोग हैं, उनको ज्यादा पॉपुलेशन का नुकसान जो है पता नहीं है, लेकिन जब वो पढ़ लिख जाएंगे उनको पता लगेगा कि हाँ भाई ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो कंट्री के लिए नुकसानदेह हो रहती है, और कम पॉपुलेशन में क्वालिटी ऑफ लाइफ को ज्यादा अच्छे से जिया जा सकता है। जब वो पढ़ लिख लेंगे तो उनको इस बात की नॉलेज हो जाएगी। इंडिया में सबसे बड़ी कमी यही रही कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस यहाँ की मोस्ट ऑफ द जो कंट्री के लोग थे वो एजुकेटेड नहीं थे, इसीलिए पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से रही। लेकिन अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे जैसे लोगों में जो है पहले 4-4 5-5 बच्चे होते थे, लेकिन अब हम देखते हैं कि नॉर्मली 1 या 2 ही बच्चे होते हैं, क्योंकि अब लोगों में लोग काफी पढ़ लिख गए हैं। उनको इस बात का काफी अंदाजा हो गया कि हाँ भाई ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो हमारे लिए नुकसानदेह होगी, हमारा देश कभी डेवलप नहीं कर पाएगा, और इतनी महंगाई में वो इस चीज को मेंटेन कर भी नहीं सकते। सही है, आगे चलें। प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सर अब ह्यूमन कैपिटल क्या है ये तो पता लग गया, क्या प्रॉब्लम्स हैं ये भी पता लग गया, तो अब इनसे फायदे क्या हैं पता लग गया। अब इनमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं ये हमें देखना पड़ेगा। क्यों हमारा ह्यूमन कैपिटल जो है वो इतना डेवलप नहीं हो पा रहा जितना कि हम देखते हैं कि यूरोप और अमेरिका में हो रहा है। ऐसा क्या रीजन है कि उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हमसे कहीं अच्छा है? उसके पीछे कुछ तो रीजन होंगे, तो हम वो रीजन देख रहे हैं। पहला, इनसफिशिएंट रिसोर्स। हमारे पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है, इतने पैसे ही नहीं है। द लिखा द रिसोर्सेज एलोकेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल हैव बीन मच लेस देन द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। जितनी रिक्वायरमेंट है ना उससे कम रिसोर्सेज लगाए हैं। ड्यू टू दिस रीजन द फैसिलिटी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल हैव रिमेन्ड ग्रॉसली इनएडिक्वेट। इसीलिए ये उस लेवल तक नहीं बढ़ा जिस लेवल तक इसको बढ़ना चाहिए था। सही है, आगे ब्रेन ड्रेन। देखो इंडिया की तो सबसे बड़ी समस्या ब्रेन ड्रेन है। इंडियंस क्या करते हैं, जैसे कि इंडिया के लोग जो हैं उन्होंने आईआईटी क्लियर किया। अब आईआईटी क्लियर तो कर लिया, लेकिन जॉब वो इंडिया में नहीं कर रहे, वो आईआईटी करके कहाँ चले गए? यूएसए चले गए। क्यों? क्योंकि वहां सैलरी क्या है? वहां सैलरी ज्यादा है। तो इससे क्या हुआ, इंडिया के जो लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं। सही है, अब पढ़े तो वो इंडिया में, ट्रेनिंग इंडिया में ली, सारा काम आईआईटी में सीख लिया, और देन वो कहाँ चले गए? यूएसए। इससे इंडिया के लिए तो क्या हो गया? ब्रेन ड्रेन हो गया। ब्रेन ड्रेन कैसे हो गया? क्योंकि जो इतने इंटेलिजेंट लोग थे वो इंडिया के बाहर चले गए। इससे क्या हुआ, यूएसए में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई जिनके पास काफी अच्छा ब्रेन है। सही है, लेकिन वो ब्रेन डेवलप तो इंडिया में हुआ था ना, और चला कहाँ गया? यूएसए में। तो काम इंडिया के कहाँ आया? वो काम किसके आया? यूएसए के। ट्रेनिंग सारी इंडिया में ली, काम कर रहे हैं यूएसए में जाके। तो ये जो समस्या है क्या कहलाती है? ब्रेन ड्रेन की। कहता है पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड हैंडसम सैलरी। इट लीड टू द लॉस ऑफ क्वालिटी पीपल लाइक डॉक्टर, इंजीनियर एक्सेट्रा। हमारे काफी सारे डॉक्टर इंजीनियर जो हैं वो इंडिया से कहाँ चले गए? यूएसए चले गए। हु हैव हाई कैलिबर एंड आर रेयर इन द डेवलपिंग कंट्री। और ये डेवलपिंग कंट्री में नहीं रहना चाहते, लाइक इंडिया में नहीं रहना चाहते। द कॉस्ट ऑफ सच लॉस ऑफ क्वालिटी ह्यूमन कैपिटल इज वेरी हाई। और इंडिया को तो ऐसा लॉस बहुत ज्यादा हुआ है क्योंकि यूएसए और यूरोप के अंदर बहुत सारे इंडियंस डॉक्टर हैं, इंडियन इंजीनियर जो है वर्क कर रहे हैं। हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा है, यानी हम एजुकेशन पे, अगर हमारी एजुकेशन पे ग्रोथ रेट जो है ना वो 10% की है मान लेते हैं, तो हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट जो है ना वो 12% की है। तो हम ये देख रहे हैं हम एजुकेशन पे कितना भी पैसा खर्च कर दें, लेकिन पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट इतनी ज्यादा है कि वो एजुकेशन की ग्रोथ रेट को ढक देती है। द कंटिन्यूअस राइज इन द पॉपुलेशन हैज एडवर्सली इफेक्टेड द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। इट रिड्यूसेस
पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ द फैसिलिटीज, क्योंकि इतनी सारी एजुकेशन में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, करोड़ों अरबों, लेकिन जब वो नंबर ऑफ पीपल में डिवाइड होता है तो बहुत कम हो जाता है। तो पैसा तो खूब खर्च किया जाता है, लेकिन नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि पर पर्सन वो कुछ हिस्से आता ही नहीं है। आगे है लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग जो है वो अच्छी नहीं है। देयर इज ए इम्बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ए ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ वेरियस कैटेगरी, स्पेशली इन केस ऑफ हाईली स्किल्ड पर्सन। द एब्सेंस ऑफ सच बैलेंसिंग हैज रिजल्ट द वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज। तो क्या हो रहा है कि जैसे किसी फील्ड में हमने बहुत ज्यादा ही जने जो है वो डेवलप कर दिए, जबकि उस फील्ड में इतने लोगों की डिमांड है ही नहीं। जैसे कभी कंप्यूटर के मामले में ऐसा हो जाता है, कभी सीए फील्ड में ऐसा होता है, कभी सीएस फील्ड में ऐसा होता है कि नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा हो जाते हैं, जबकि इतने पर्सन की जरूरत है ही नहीं। देन वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंडिया की साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो काफी वीक है, वो अभी भी पुराने ढर्रे पे ही चल रही है, नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस का यूज उसमें नहीं हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ले दे के अगर अपन देखें ना तो प्रॉब्लम लगभग सभी में, आप चाहे आप पॉवर्टी में देख लें, चाहे आप रूरल डेवलपमेंट में देख लें, चाहे आप एम्प्लॉयमेंट में देख लें, सब में कुछ एक तो कॉमन चीजें जो है ना वो आप देख सकते हैं। कॉमन प्रॉब्लम है सभी में, आप देख सकते हैं। जैसे कुछ एक कॉमन प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ, पॉपुलेशन। आप कहीं भी देख लेना, कोई भी चीज का की प्रॉब्लम क्या है, एक तो पॉपुलेशन उसकी। तो मैं बेसिक कुछ प्रॉब्लम्स आपको बता रहा हूँ जो किसी भी चैप्टर में आप लिख सकते हैं। पॉपुलेशन है, नंबर 2 आपका लैक ऑफ फंड्स है कि फंड की कमी है, और एक और आप लिख सकते हो लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की कमी है, और एक आप लिख सकते हो पॉवर्टी है, गरीबी है। तो ये तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप किसी भी चैप्टर में डाल दोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में था। बहुत इजी टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, और आप इजीली इसे लर्न कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं।